Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the class. And let's continue grammar again. Dear students, in grammar, as far as tenses are concerned, we have done simple tense, we have done simple continuous tense like present continuous, past continuous, and future continuous. And I also told you when I was teaching you present continuous, past continuous, and future continuous that there are two types of continuous tenses. One is simple continuous and second is perfect continuous. We are starting today's class from present perfect continuous tense. For three purposes we are learning this tense. Number one, MCQs for tenses. Number two, MCQs for preposition. Number three, translation. That is why perfect continuous tenses are very important. Why do we use it? I am writing definition on the board. You people should follow me. Definition, okay. We use present perfect continuous to talk about Allahu Akbar. To talk about, okay, an action which started in the past and still which is going on or just finished after some continuation. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, मैं रिपीट कर दूं जो मैंने पहले कहा था कि ये तीन वजूहात के बिना पे हम स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो मिक्सअप कर देते हैं ख़ास तौर पर ट्रांसलेशन में, जब क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। डिफरेंस अगर हमें नहीं पता होगा, जो कि इस डेफिनेशन से पता चलेगा, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए हम इसको पढ़ लें। नंबर टू, एमसीक्यूज में जो टेंस हमें कन्वर्जन करना होता है या चूज करना होता है उसके लिए कर रहे हैं हम। नंबर थ्री, इसी के अंदर दो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट? वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन।
हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं उस काम के लिए विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड स्टिल विच इज गोइंग ऑन, और अभी भी वो जारी है। देखें, दिस इज एन एक्शन, ओके, दिस इज एन एक्शन, ये एक एक्शन है। स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट से शुरू हुआ। अब ये इसने कुछ टाइम पीरियड गुजार लिया अपना, ओके, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और स्टिल वो गोइंग ऑन है, कंटिन्यूअस है, इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। नंबर 2, और जस्ट फिनिश्ड आफ्टर सम कंटिन्यूएशन, या वो बस अभी खत्म हो गया हो लेकिन कुछ टाइम पीरियड गुजार के वो काम कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर इसको मैं प्रिसाइज कर दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा कि जब आपको अपने किसी एक्शन का टाइम पीरियड बताना होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट टाइम पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ योर एक्शन, यू हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये बात हो गई। अब इसका क्या मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, या कोई काम अभी खत्म हुआ हो कुछ कंटिन्यूएशन के बाद। वी हैव सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, he has been learning his lesson for 2 hours. He has been learning his lesson for 2 hours. देखो ये सेंटेंस बनाने, पहले ट्रांसलेशन सुन लो कि वो 2 घंटे से अपना सबक याद कर रहा है या वो 2 घंटे अपना सबक याद करता रहा है, दोनों इसकी ट्रांसलेशन है। अब मुझको हेल्प किससे मिली है? मुझको हेल्प मिली है हैज़ बीन से, तो मैं इनको कहता हूं अपना हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? आईएनजी तो कंटिन्यूएशन की वजह से आ गया। अब इसके बाद मेरी मदद एक और वर्ड ने की, ये टाइम पीरियड बताने के लिए कि भाई 2 आवर्स जो ये काम हुआ है, इसको बताने के लिए मेरे पास एक वर्ड है फॉर, जिसने मेरी हेल्प की बताने के लिए टाइम पीरियड, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है? इसने मुझे क्या बताया? इसने बताया ड्यूरेशन। इसने इस काम का ड्यूरेशन बता दिया कि कितनी देर से ये काम हो रहा है या होता रहा है। अंडरस्टैंड? यही सेंटेंस दूसरे स्टाइल से, he has been learning his he has been learning his lesson, okay,
since 4 p.m. He has been learning his lesson since 4 p.m. Whole sentence is same, okay? But in the end, I have used here since and 4 p.m. Why? Because in this sentence, I talk about starting point of an action. यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में कंप्लीट ड्यूरेशन आ गया था कि 2 घंटे से काम हो रहा है। अब कोई बंदा ये जानना चाहता है कि भाई कब से हो रहा है, When did it start? How long has it been going on? ये कितनी देर से काम हो रहा है, तो उसके लिए मुझे फिर कुछ और वर्ड यूज करना पड़ेगा। वो और वर्ड क्या है? सिंस है। सिंस ने बता दिया क्या, एक तो ये प्रीपोजिशन है सिंस भी, ठीक है, और इसने क्या बताया, स्टार्टिंग पॉइंट। इसने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 4 PM। इसने ड्यूरेशन बताया था, ड्यूरेशन क्या था, 2 hours। यानी कि दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन तकरीबन सेम है, आखिर में एंडिंग में कुछ चेंजेस है। ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से अपना सबक याद कर रहा है। ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 4 PM, वो 4 बजे से अपना सबक याद कर रहा है। दोनों सेंटेंसेस तकरीबन सेम बात करते हैं, डिफरेंस सिर्फ ड्यूरेशन और टाइम पीरियड के स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट टू फ्यूचर होता है, वो कुछ देर के लिए काम हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ देर से काम हो रहा होता है। कुछ अरसे से काम हो रहा है। कुछ अरसे से काम हो रहा है, अब वो 2 घंटे से हो रहा हो, 2 दिन से हो रहा हो, 2 साल से हो रहा हो, 200 साल से हो रहा हो, सुबह से हो रहा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। द मैटर ऑफ फॉर एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। देखो आपको याद होगा कि मैंने प्रीपोजिशन की आपको प्रैक्टिस करवाई थी, और नहीं भी अगर याद है तो कोई मसले की बात नहीं है, इसके डिफरेंस को हम अभी सीख लेते हैं। फॉर और सिंस, पहले हम यहां लिखेंगे यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर, ठीक है। तो वी यूज इट when telling duration। वी यूज इट व्हेन टेलिंग ड्यूरेशन, हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, यानी कि फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम ड्यूरेशन बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसा कि 2 hours, इसी तरह से 2 days, इसी तरह से 2 weeks, इसी तरह से 2 months, इसी तरह से 2 years, इसी तरह से 2
decades, 1 decade is equal to 10 years, okay? इसी तरह से 2 centuries, इसी तरह से for a long time। तो फॉर का हम यूज करते हैं, मैं इसको एक और तरीके से डिस्क्राइब कर दूं, जब आपको सेंटेंस में आवर्स नजर आए, डेज नजर आए, वीक्स नजर आए, मंथ्स नजर आए, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, अ लॉन्ग टाइम, जब ये वर्ड्स मौजूद हों सेंटेंस में तो आप फॉर यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंस की। यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस। अब हम सिंस की बात करते हैं, ठीक है। वी यूज इट, वी यूज इट यानी कि सिंस when telling starting point of in action। हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं किसी भी एक्शन का। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, for since 4 p.m. okay, since 4 p.m. since morning, since noon, since Monday, since June, since 2015, understand? Or since childhood, since first day, or since he came back। हम सिंस का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि भाई सिंस 4 PM यानी 4 बजे से अगर कोई काम हो रहा है, सिंस मॉर्निंग अगर सुबह से कोई काम हो रहा है, सिंस नून, सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस 2015, सिंस चाइल्डहुड, सिंस फर्स्ट डे, सिंस ही केम बैक। कहते हैं ना, ही हैज बीन लुकिंग डिप्रेस्ड सिंस ही हैज कम बैक। जब से वो आया है डिप्रेस्ड लग रहा है। ओके, चलो मैं इसको अभी यहां से हटा देता हूं। यू पीपल शुड फॉरगेट इट, इसको भूल जाएं आप अभी, क्योंकि ये आपको पेपर में नहीं भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपने वर्ड्स याद रखने। ऑल राइट, नाउ आई एम राइटिंग फॉर्मूला ऑन द बोर्ड।
क्योंकि अब मामला आ जाएगा। अभी सबसे पहले हमने इसको ट्रांसलेशन के लिए किया, ठीक है, फिर हमने फॉर और सिंस का मामला किया, यानी प्रीपोजिशन का मामला किया, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन अगर आए तो। अब हम करते हैं जैसे चूज द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, इफ वी नो द फॉर्मूला वी कैन सिलेक्ट द करेक्ट टेंस। अब तक यही किया है हमने। अच्छा, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ affirmative, right? Subject plus have or has been. Okay, subject plus have or has been plus verb plus ing plus object plus for or since। ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव। लेट्स राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव। फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस have not has not been, have के साथ भी been यूज होगा, has के साथ भी been यूज होगा। ओके, प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for or since। Afterwards formula of interrogative। नंबर वन हेल्पिंग वर्ब आइदर हैव और हैज। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हम उसको ब्रेक कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और since, in the end question mark। Dear students, I have written 3 formula on the board. How to utilize them in our sentences, that I shall tell you in my next class inshallah। Okay, do a great care of yourselves। Allah Hafiz। If you people have any problem you can send me message। Assalamu alaikum।